जय मां देवी। सिर्फ इस जड़ को लेकर आए और यहाँ पर रख दे, परी आपके रूम में आकर के वरदान देगी। जी हाँ मित्रों, आपने ठीक सुना। इस जड़ को ला करके जहां हम बता रहे हैं वहां रखना है और परी हर मनोकामनाओं को पूर्ण करेगी। तो नमस्कार मित्रों, जय भोलेनाथ, जय गुरुदेव। आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। हमारे चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन है मित्रों। जीवन में चल रही सभी समस्याओं को दूर करने की जो उपाय हैं या साधनाएं होती हैं, उन छोटी छोटी उपायों को लेकर के हम अपने वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जिनका प्रयोग करके आप अपने सभी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। मित्रों, हम आपके लिए ऐसे उपायों को लेकर आते हैं जिसमें कम खर्च लगता हो, और यदि आपका कोई गुरु नहीं है तो बिना गुरु के भी इन्हें कर सके, क्योंकि हमारे कई मित्रों ने हमें कमेंट किए हैं कि गुरुजी ऐसे उपायों को लेकर आइए जिसे हम बिना गुरु के कर सके और जिसमें ज्यादा खर्च ना लगता हो। तो उनके सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम इन उपायों को लेकर के आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं और आशा करते हैं कि यह उपाय आपके जीवन के सभी दुख तकलीफों को दूर करें। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी परी को प्रसन्न करने के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे यदि आप एक बार प्रसन्न कर लिए तो समझ लीजिए आपको कभी दुख या तकलीफों का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह परी जो है बहुत ही शक्तिशाली मित्रों। परियां जो होती हैं वह कठिन समय में मनुष्यों की मदद करने के लिए जानी जाती है, चाहे वह शारीरिक मदद हो, मानसिक समर्थन हो या फिर जादुई सहायता हो। हम परियों द्वारा मनुष्यों की मदद करने के बारे में कुछ पंक्तियां बताने जा रहे हैं। जैसे पहला है जादुई सहायता। परियों की मुख्य विशेषता यह होती है कि वे जादुई शक्तियों से परिपूर्ण होती हैं। कई लोक कथाओं में परियों को अपने जादू के माध्यम से मनुष्यों की समस्याओं को हल करते हुए दिखाया गया है। जैसे यदि किसी गरीब व्यक्ति को धन की आवश्यकता है या किसी की जान को खतरा है तो यह परी शक्ति के माध्यम से उनकी मदद करती है। यह मदद भौतिक चीजों के रूप में हो सकती है, जैसे सोने चांदी या आवश्यक वस्तुओं की प्राप्ति। इसके अलावा परी मनुष्यों की शारीरिक चोटों को ठीक करने, बीमारियों का इलाज करने या उन्हें असाधारण ताकत देने के लिए भी अपने शक्तियों का उपयोग कर सकती है। दूसरा है अदृश्य संरक्षण। बहुत सी परियों को अदृश्य रूप से मनुष्यों की मदद करते हुए दिखाया गया है। वे अपने अदृश्य होने की क्षमता का उपयोग करके किसी संकटग्रस्त व्यक्ति की रक्षा कर सकती है। जैसे युद्ध के दौरान एक योद्धा को दृश्य रूप से सुरक्षा देना, किसी यात्री को दुर्घटना से बचाना या किसी दुश्मन से किसी को बचाना। परियों को अक्सर अदृश्य ढाल के रूप में भी दर्शाया गया है, जो किसी व्यक्ति को उस समय संकट से बचाती हैं जब वह स्वयं संकट से अनभिज्ञ होता है। तीसरा है सपनों के माध्यम से मार्गदर्शन। मित्रों, कई संस्कृतियों में परियों को सपनों के माध्यम से संदेश देने या मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए जाना जाता है। यह मान्यता है कि परी सपनों के दौरान मनुष्यों के साथ संवाद करती है और उन्हें समस्याओं का समाधान बताती है। यह सलाह किसी व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण निर्णय लेने के समय बहुत उपयोगी हो सकती है। सपनों में परी मनुष्यों को न केवल उनके व्यक्तिगत जीवन के मुद्दों का समाधान सुझा सकती है, बल्कि उन्हें भविष्य के खतरों से भी आगाह कर सकती है। चौथा है प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। परियों का प्राकृतिक दुनिया से गहरा संबंध होता है। उन्हें जंगलों, नदियों और पहाड़ों की संरक्षक के रूप में दर्शाया गया है। यह परियां मनुष्यों को प्राकृतिक संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करने की शिक्षा देती है और उन्हें प्राकृतिक आपदाओं से बचाने में मदद करती है। जैसे यदि कोई किसान अपने खेत में बुवाई करता है और मौसम प्रतिकूल हो जाता है तो परी अपने जादू के माध्यम से मौसम को सही कर सकती है। साथ ही वे पेड़ों और पौधों की देखभाल करने, फसल को अच्छा बनाने और जल संसाधनों को सुरक्षित रखने के लिए मनुष्यों को प्रोत्साहित करती हैं। पांचवा है मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक समर्थन। कई लोक कथाओं में परी को एक दयालु और सहानुभूति रखने वाली प्राणी के रूप में चित्रित किया गया है। यह उन लोगों की मदद करती हैं जो मानसिक या भावनात्मक तनाव से गुजर रहे होते हैं। यह परी अक्सर ऐसे व्यक्ति के सामने प्रकट होती है जो उदास, हतोत्साहित
या भ्रमित हो, और उन्हें जीवन की कठिनाइयों से निपटने की शक्ति और साहस प्रदान करती है। परी व्यक्ति के साथ रहकर उसे यह एहसास कराती है कि वह अकेला नहीं है और उसे जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने के लिए प्रेरित करती है। छठवां है दुष्ट शक्तियों से रक्षा। मित्रों, परियों को आमतौर पर सकारात्मक और सहायक शक्तियों के रूप में देखा जाता है, जबकि अन्य दुष्ट शक्तियों से लड़ने के लिए यह अक्सर सामने आती हैं। विभिन्न संस्कृतियों में परियों को बुरी आत्माओं, दानवों या जादूगरों से लड़ते हुए दिखाया गया है, जो मनुष्यों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। यह परी मनुष्यों की रक्षा के लिए अपने जादू, चतुराई और साहस का उपयोग करती हैं और मनुष्यों को दुष्ट शक्तियों से सुरक्षित स्थानों तक ले जाती है। साथ ही उन्हें जादुई तावीज देती हैं या उन्हें आत्मरक्षा के लिए जादुई शक्तियां प्रदान करती हैं। सातवां है भाग्य और नियति में हस्तक्षेप। तो परियों को मनुष्यों के भाग्य या नियति को प्रभावित करने की शक्ति दी गई है, जिसे वे किसी व्यक्ति के भविष्य को आकार देने के लिए अपने जादुई कौशल का उपयोग कर सकती है। जन्म के समय परियों द्वारा किसी बच्चे के भविष्य को निर्धारित करने वाली कहानियों का प्राचीन लोक कथाओं में खास स्थान है। इन कहानियों में परी एक नवजात शिशु के पास आती है और उसे आशीर्वाद देती है, जो उसके जीवन के सुख, समृद्धि और सफलता को सुनिश्चित करता है। कभी कभी परी किसी व्यक्ति के जीवन की महत्वपूर्ण मोड़ों पर हस्तक्षेप करती है और उसके निर्णयों को सही दिशा में मोड़ देती है। आठवां है समाज में न्याय की स्थापना। लोक कथाओं में परियों को न्यायप्रिय और नैतिकता की प्रतीक माना गया है, क्योंकि वे अक्सर अन्याय और उत्पीड़न के खिलाफ खड़ी होती हैं और उन लोगों की मदद करती हैं जिनके साथ अन्याय हुआ हो। मित्रों, यह परी कमजोर और पीड़ित लोगों की मदद करती हैं और बुरे लोगों को सजा देती है, जैसे कि किसी गरीब किसान को अमीर जमींदार से बचाना, किसी निर्दोष व्यक्ति को झूठे आरोपों से बचाना, या फिर किसी अत्याचारी के खिलाफ लोगों का नेतृत्व करना नावा है। बच्चों के संरक्षण और मार्गदर्शन। मित्रों, परियों को बच्चों की संरक्षक के रूप में भी देखा जाता है, क्योंकि वे छोटे बच्चों को अपने जादुई शक्ति के माध्यम से जीवन के महत्वपूर्ण पाठ सिखाती हैं, जैसे कि ईमानदारी, दया, साहस और सहयोग। इसके साथ साथ बच्चों को स्वप्निल दुनिया में ले जाकर उन्हें कल्पना की शक्ति और नैतिक मूल्यों से अवगत कराती है। साथ ही यह परी बच्चों की रक्षा करती है और उन्हें उनके दैनिक जीवन में सुरक्षित रखती है। खासकर यह तब होता है जब वे खतरे में हो या किसी समस्या का सामना कर रहे हो। और 10वां है कल्याणकारी कार्यों में मदद। परियां मनुष्यों को समाज में कल्याणकारी कार्यों में भी मदद करती है। वे उन लोगों की सहायता करती हैं जो गरीब, बीमार या संकटग्रस्त होते हैं। परी की जादुई शक्तियां उच्च चिकित्सा प्रदान करने, भोजन की आपूर्ति करने या किसी को आपातकालीन स्थिति से बाहर निकालने में सक्षम बनाती है। परियों को अक्सर ऐसी परिस्थितियों में देखा जाता है जहां वे उन लोगों के लिए काम करती हैं जिन्हें समाज ने अनदेखा किया हो। इसके साथ साथ वे हमारे जीवन में अच्छाई, साहस, न्याय और दया के प्रतीक के रूप में उभरती हैं। वे उन क्षणों में मनुष्यों की मदद करती हैं जब उन्हें सबसे अधिक जरूरत होती है, चाहे वह जादुई सहायता हो, भावनात्मक समर्थन हो या फिर संकट से सुरक्षा हो। मित्रों, परी कथाएं जो होती हैं वह न केवल बच्चों के लिए मनोरंजन का साधन है, बल्कि वे उन नैतिक और सामाजिक मूल्यों को भी सिखाती हैं जो समाज को बेहतर बनाने में सहायक होते हैं। तो मित्रों, इस परी को सिद्ध करने के लिए आपको क्या करना है? इसमें आपको क्या क्या सामग्रियों की जरूरत पड़ेगी, क्या क्या परहेज करना है, यह सब जानने से पहले आप सभी मित्रों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इस प्रकार की जो सरल से सरल उपाय को लेकर हम आते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, इसकी जानकारी आपको मिल सके। तो मित्रों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको शुद्ध रहना है, किसी प्रकार से नशा पत्ती नहीं करना है, मांस मछली का सेवन नहीं करना है, मतलब तामसिक भोजन आपको नहीं करना है, साथ में ब्रह्मचर्य का पालन करना है, ज्यादातर लोगों से मिलना जुलना बंद कर देना है,
इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए और इस उपाय को करना है तो इस उपाय को आप किसी भी सोमवार के दिन कर सकते हैं। इस उपाय में आपको कोई ज्यादा खर्च नहीं है। इसमें सिर्फ आपको एक इत्र की आवश्यकता पड़ेगी और दीपक जलाने के लिए आपको चमेली का तेल लगेगा। इन सामग्रियों को लेकर के और आप किसी भी सोमवार के दिन जहां पर मदार की पौधा हो, जी हाँ मित्रों, यह पौधा हर जगह मिल जाता है। इसे अकवन भी कहते हैं, कहीं कहीं आंख भी कहते हैं। हर जगह में इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो इस पेड़ को आप पहले से ही तलाश कर लें और एक दिन पहले मतलब संडे को आपको थोड़ा सा अक्षत लेकर के यानी हल्दी से रंगा हुआ चावल रख करके जाना है और उस पौधा के पास जाकर के निमंत्रण देना है कि हे आंख में बसने वाली शक्तियों, मैं आपको निमंत्रण देने आया हूं और मैं आपको कल लेने आऊंगा। कल मेरे साथ चले और मेरा यह कार्य इस उपाय को सफल करें। इतना कहकर आ जाना है और सोमवार की रात्रि में ठीक 11 बजे आपको जाना है। जाकर के सबसे पहले उस मदार के नीचे थोड़ा साफ सफाई करके और इत्र का छिड़काव कर दें और अपने शरीर में भी लगा ले। इसके बाद उस आग के जड़ के पास आपको एक दीपक जलाना है। धूप अगरबत्ती जो भी रखे हैं जला ले और यह प्रार्थना करना है कि हे आंख में बसने वाले सभी शक्तियों, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें और मुझे आशीर्वाद प्रदान करें कि मैं जिस परी की दर्शन चाहता हूँ मेरा यह उपाय सफल हो। इतना कह करके और उस आग के एक जड़ को निकाल लेना है और निकाल करके अपने घर ले आना है। लेकिन ध्यान रहे मित्रों कि इस उपाय को करते समय आपको कोई ना देख पाए, कोई टोक ना पाए। तो घर में आकर के अपने एकांत रूम में जहां आप सोते हैं वहां पर उसे अच्छे से धो ले। उसके बाद थोड़ा इत्र का छिड़काव करके उसमें हल्दी और सिंदूर का टीका लगाकर धूप दिखा दें। इतना करने के बाद उसमें एक कच्चा धागा बांधना है। बांध करके किसी सफेद कपड़े में इस जड़ को बांधकर जिस रूम में आप सोते हैं उस रूम के दरवाजा के ऊपर में बांध देना है। इतना करके आप सो जाएं मित्रों। देखिएगा अर्धरात्रि के बाद यह परी आपके रूम में हाजिर होगी और आपकी जो भी इच्छा है, आप जो मांगना चाहते हैं, इस परी से यह परी आपको तुरंत प्रदान करेगी। यह बहुत ही आसान उपाय है मित्रों और बहुत ही कारगर है। इसे एक बार जरूर आजमा कर देखें। इसमें आपको कोई डर या भय वाली बात भी नहीं है और ना ही कोई गुरु की आवश्यकता है। तो आशा है कि इस उपाय के बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर समझ में न आए तो वीडियो को एक बार फिर देख करके अच्छे से जान लें, समझ लें, उसके बाद ही इस उपाय को करें। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो किसी योग्य गुरु का चयन कर उनका शिष्य वंदना चाहिए और उनके संरक्षण में ही इस मंत्र को सिद्ध करना चाहिए, तभी यह मंत्र लाभदायक सिद्ध हो सकता है। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात। मंत्र का जाप करने पर भी आपकी इच्छा पूरी होगी। माता काली आपकी साधना सफल करें, यही प्रार्थना करते हुए वीडियो यही समाप्त करता हूँ। वीडियो में दी गई जानकारी यदि अच्छा लगा हो, वीडियो के अंत में जय मां काली लिखें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय महाकाल।